इंग्लिश में, वो भी कर सकते हैं। किया था बट मैं देर हो रही थी मेरे को, मैंने जल्दी से चली गई। आंटी मैंने आपको इंग्लिश में शायरी लिख के नहीं, कब भेजी थी? आंटी मैंने उस दिन कंप्यूटर से भेजी। बेटा आई डिडंट गेट इट। एक बार आप लोगों का मेल आया, उसके बाद नहीं आया, उसके बाद और ईमेल नहीं आया। किया ही नहीं। अच्छा, किया ही नहीं उसने। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट आई वांट टू स्टार्ट विद यू ऑल। हाँ, एक मिनट, ये हो गया? अच्छा, पहले एक क्वेश्चन लिख लो जिसको आपको लिखना है। ये पिछले ही बार का है कि इसमें बेटा ये टेक आप, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि स्कूल में ऐसी कौन सी बातें थी जिससे आपको लगता है कि आपकी बदलाव आया इस स्कूल में। और इसमें एक और चीज जोड़ो, पहले वो लिख लो। मैंने इसका आंसर इसमें लिखा हुआ, मैंने ठीक है। इफ यू रिटन दैट, फिर यू आंसर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि मान लो जैसे क्रिस्टीना ने बताया था कि आंटी हम लोगों में तो ये सब बात है, लेकिन जो छोटे लड़कियां भी, उनमें ये सब बदलाव नहीं आए, बताया था ना। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि स्कूल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए सबके साथ, या हमारे सिलेबस में कुछ ऐसा चेंजेस होनी चाहिए जिससे सब लड़कियों में मजबूती आए। बताओ, व्हाट शुड इट बी? समझ में आ रहा क्वेश्चन कि नहीं? क्या कोई फिर से रिपीट करे, दोहरा? मतलब बताइए जैसे सारे बच्चे मतलब अपने बारे में जान सके, या जैसा हम लोग जानते हैं वैसा जान सके। ठीक है, हाँ। तो वो एक क्वेश्चन आई वांट एन आंसर। तुम्हारी डायरीज का लेकर लाई नहीं? अच्छा, ला रहे था। हाँ, तो ये सोचना कि जैसे स्कूली पढ़ाई एक होती है, कविता जी आपकी फोटो भी आएगी, आ जाओ। कि एक तो होती है स्कूली पढ़ाई। स्कूली पढ़ाई आप लोगों ने बताया कि काफी नहीं होती। हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी सीखें, ठीक है, उसमें सीख लेते, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग अपने बारे में सोचना सीखें। उसके लिए फिर स्कूल के करिकुलम में, करिकुलम समझते हो? होती है जो पढ़ाई अपने बारे में सोचने का मौका मिले। हाँ? और ये कैसे आंसर आएगा? ये कैसे लिखोगी? मतलब जैसे उसके आंसर क्या होना चाहिए उसके साथ। नहीं बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है कि हमारे स्कूल में ही या किसी भी स्कूल में अगर लड़कियों को अपने बारे में सोचना मिले तो उसमें शिक्षा में क्या अंतर आना चाहिए, ठीक है? जो शिक्षा का वातावरण है, करिकुलम है, सिलेबस में, वो आप ऐसे से तो सोचोगे कि आप में ये अंतर कैसे आया, आपके साथ किस तरह की एक्टिविटीज हुई, कि इस तरह की एक्टिविटीज सबके साथ होनी चाहिए, या और भी अपने दिमाग से जोड़ो, ठीक है? पढ़ाई के दौरान पे एग्जाम्पल बोलते हैं, ये लोग अपनी जिंदगी की बातें बोलते हैं। हाँ, हम लोग न्यूज आइटम उठाते इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, हमने देखा ये जब एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हैं, अगर कंटेंट नहीं मालूम है तो ये वही क्लास में डिस्कस्ड एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। तो ये कहीं जैसे हम परामर्श एक क्षेत्र है मनोविज्ञान का, तो परामर्श कहाँ कहाँ होता है वो ये बताते कि अगर हमें अपनी कोई समस्या हो घर में तो हम परामर्श केंद्र जा सकते हैं, और परामर्श केंद्र में हमें मनोवैज्ञानिक मिलेंगे जो कि हमें सलाह देते हैं। तो दे गिव द एकदम अप्लाइड फॉर्म देते हैं हमें आंसर में, ठीक है? तो ये जरा सोचो कि जैसे आगे के परिवेश की लड़कियां प्रेरणा में पढ़ती हैं, ऐसे और भी स्कूल हैं, ऐसे और भी लड़कियां। हमने ये बात की इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, गणित, विज्ञान सीखने से दिमाग नहीं खुलते और आत्मशक्ति इतनी नहीं आती। तो आप लोगों ने बताया कि हमें अंतर आया, पहले तो आपने बताया अंतर आया, फिर आपने बताया किस तरह के अंतर आए, फिर आपने बताया कि कैसे आए, वो आपको लिखना है कि कैसे आए। अब ये भी बताया कि और बच्चों में ये अंतर अभी तक नहीं आए हैं, तो फिर क्यों नहीं आए हैं? क्यों नहीं आए? क्योंकि इन लोगों को बताया नहीं जाता है। क्योंकि वो अभी उनके साथ कोई हम लोग के साथ जैसे बातें होती, उनके साथ बातें नहीं होती, और वो अभी नए कुछ बच्चे हैं इसलिए उनको अभी
कुछ पता ही नहीं होगा इसके बारे में। जो पुराने भी हैं लेकिन उनसे मतलब कि हम लोग इतनी बातें नहीं करते। वो लोग आते हैं बस ये सोचते हैं पढ़ाई करना है, आते हैं बातें करते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। उससे ना फ्रेंड्स उनके जो आसपास के उनके जो बच्चे हैं जो उनके क्लास वाइज हैं वो लोग भी कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जो अपना घरेलू बात करना है या ऐसी करके चले जाते हैं। और हम लोग का क्लास है जल्दी किसी से बात नहीं करता है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग किसी के पास बैठे हैं या बात करें। और आपसे क्योंकि हम लोग बात करते हैं इसलिए हम लोग की खुल गई है। और लोगों से तो ना ये कोई बात करने वाला है ना उनके घर में कोई सजेस्ट करने वाला है, इसलिए शायद हंस रही थी। कि अगर जैसे जैसे आप हम लोग से जैसी बातें भी करते हैं तो वैसी बातें कोई ऐसा दिन फिक्स होना चाहिए जिससे हम लोग जो वो बातें हैं एक एक क्लास में हर एक क्लास में जाके उनसे डिस्कस करें या ऐसा कुछ करें, मतलब तो हो सकता है ऐसा। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा तो वो आपको अब सोच के सबको लिखना है कि इस तरह की आत्मशक्ति। देखो शिक्षा क्यों होती है? शिक्षा होती है कि हमारी जिंदगियां बदलें। अगर शिक्षा पाकर भी हम वही करने लगे जो हमेशा से करते आए, अगर हमारी जिंदगी ना बदली तो शिक्षा का फायदा नहीं ना। आप लोग कहें कि हम लोग बदल गए तो हमारी जिंदगियां बदलेंगी। अब इसलिए शिक्षा में किस तरह के बदलाव आने चाहिए? आपने कहा बातें करने से, हम लोगों ने बातें आपस में की, अपनी जिंदगी के बारे में बांटा तो बहुत कुछ बदलाव आया। तो इन बच्चों को भी ऐसे मौके चाहिए। तो वैसे कौन से, जैसे एक सुझाव ये था कि जो बड़ी लड़कियां जिनमें कुछ अंतर, वो जरा सोच के मुझे वो भी लिखो, ठीक है? अच्छा, अब शुरुआत से याद है हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग एक कहानी लिखेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, हाँ, और हम बताएं। नवंबर 8 और 9 को हमको एक न्योता मिला है कनाडा में। एक अगर ग्लोब हो तो मैं बता दूं, कनाडा का, अमेरिका से थोड़ा ऊपर है। वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो है टोरंटो में, एक हमको 1 घंटे का, और उसमें ये हम आपका वीडियो दिखाएंगे पूरा फिल्म, बताएंगे कि ऐसी लड़कियों ने, हमारे स्कूल की लड़कियों ने ये वाला बनाया है। और फिर उसमें ये भी, और जो हमारे इंटरव्यूज के कुछ एक्सर्प्ट हैं जो आप लोग सब कह रहे हो, उसका भी हम पूरा सबटाइटल करके, मतलब इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करके बता देंगे। पिछली बार तो मैंने खुद बताया ट्रांसलेशन, अब क्या हम उनको गेट सबटाइटल बताएंगे कि आपके विचार क्या है, और लोग भी जाने, दुनिया में जाने कि हमारे हिंदुस्तानी लड़कियों के ये विचार है, वो ये सोचती हैं, वो ये समझती हैं कि इसको ऐसे होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग ये वीडियो बनाना शुरू करें तो उसकी शुरुआत कैसे होती है? पहले तो क्या वीडियो बना रहे हैं, कोई मुझे बताए? नहीं, क्या बनाने जा रहे हैं? क्या बना ना ना हम लोगों ने पहले याद से पहली जब मिले थे ये सोचा था कि बेटा कि आपके इसमें आरती ने लिखा था, आरती लिखा नहीं कहा। मुझे आने से पहले मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मैं पढ़ती क्यों भी थी कि क्या लड़कियां भी कुछ बन सकती हैं। मैं यही सोचती थी कि लड़कियों की जिंदगी सिर्फ शादी करने के लिए ही होती है, वहां तक सीमित है, ठीक है? हम लोगों ने शुरू में ये एक बात उठाई, एक प्रश्न पूछा कि शादी का हमारी जिंदगी से क्या नाता है, और शादी होने से हमारी जिंदगी पे क्या क्या सीमाएं बंध जाती हैं, और हमारी जिंदगी की एक क्या परिभाषा बन जाती है, याद है? और ये सोचा था, ये जो लड़कियों की शादियां हो गई, आपकी वो रानी, क्या नाम है उसका, हाँ, और वो आई थिंक नंदिनी की, हाँ, कि ये सोचा था कि शादी का हमारी जिंदगी में क्या जगह है। और ये फिर बातचीत हुई कि आपने अपने मदर्स की इंटरव्यूज की, और ये पता तो उन्होंने सबने बताया, तो सबने बताया कि 90% हमको रिस्पॉन्सेज मिले कि शादी करने से लड़कियां, उनकी जिंदगी बहुत ही सीमित रह जाती, जिस तरह की शादी का एक ढांचा बना हुआ है। शायद अलग शादी, क्योंकि इनकी शादी हुई है, इनकी शादी बर्बाद नहीं, खुश है, तो क्यों, ठीक है? तो हम लोगों ने ये सोचा कि अच्छा ठीक है, हम लोग शादी का एक ढांचा समझने की कोशिश करें, और ये सोचे कि किस तरह हम अपनी जिंदगी और शादी का एक ये रिश्ता बनाएं कि पहले तो समझें कि शादी की हमारी जिंदगी में क्या जगह है। दूसरी बात कि हम लोग कैसे ये करें कि हमारी जिंदगी भी पनपे, हम लोग खिले, हमारे सपने साकार हों, और हम लोग खूब अपना विकास हो, और साथ में हम लोग शादी भी कर लें, उसका भी मजा लें, अपने घर भी बसाएं,
खुद भी बसे, हमारे बच्चे भी बसे, एक आने वाली जनरेशन आपकी तरह और सशक्त हो। ये सब काम कैसे हो? ये नहीं कहा कि शादी मत करो, अगर किसी ने ये समझा तो नहीं। ये कहा कि शादी होनी चाहिए कि, लेकिन पहले समझो। बिना समझे सोचे समझे शादी में जाओगे और अगर उसी को सिर्फ अपना एकमात्र लक्ष्य समझोगे और अगर उसी को समझोगे कि उसी में आप बिल्कुल बंध जाओगे तो फिर बंदिश होगी, फिर वो शादियां मारपिटाई होगी। ऐसी शादी भी हो सकती है, ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जो, और क्या शादी में हमारी जगह क्या ना हो तो भी ठीक है, हो तो बहुत अच्छा, लेकिन किस तरह हो, ठीक है। तो जहां वीडियो बनाने वाली बात हुई तो हम लोग किस तरह की पिक्चर बनाने जा रहे थे, याद है? एक ये पिक्चर बनाने जा रहे थे कि हमारी जिंदगी में शादी का क्या जगह है, ये क्या जगह है, इस किस मकसद से? लोगों को मतलब जितनी लड़कियां हैं उनको समझ में आए शादी का मतलब क्या होता है, उससे मतलब जो परेशानियां हो रही हैं उन्हें उनसे लड़ने की, मतलब पहले वो समझ जाएं कि शादी क्या होती है, फिर उसके बाद ही शादी जैसा मतलब निर्णय लें। हाँ, और शादी तो मतलब करे, लेकिन जैसे मतलब लड़के होते हैं तो उनकी एक जगह होती है समाज में, तो उसकी लड़की की भी तो एक जगह होना चाहिए कि वो भी अपने आप में कुछ है। तो अपनी जिंदगी को पहले कि अपने पहले जैसे वो, इसलिए वो बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेरी जिंदगी का, औरतों की जिंदगी का और शादी की क्या जगह है। अगर वो तो पूरी तरह से हावी है तब तो शायद औरतों की जिंदगी ही नहीं है, फिर शादी ही शादी है और वो किसके लिए है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी भी जिंदगी है और उसमें एक जगह आप दे पाए तो फिर बात बनती है। इसका मतलब हम जिसको कहते हैं कि सशक्तिकरण, उसका क्या मतलब है? जागरूक होने का क्या मतलब है? मतलब वो मतलब ये ना समझे कि मतलब मेरी शादी हो रही तो मेरे को बस इतना ही काम करना है और ये बच्चे संभालने ही काम करना है। वो ये भी समझे कि अगर शादी उन्होंने की है तो वो कैसे सक्सेसफुल होगी, मतलब कि वो मतलब केवल हस्बैंड की मार या सास की मार ना सहे, उसको अच्छी तरह से मतलब शादी हो गई है तो मतलब ये नहीं कि घर में बंधे रहें, कुछ करें जिससे लगे कि मतलब अपना भला हो सके, अपने जीवन को भी महत्व दे सके, है ना, कि हाँ मेरा भी कोई जीवन है, हम भी कुछ कर सकते हैं जीवन में। ये नहीं कि हस्बैंड जो कहे या सास जो कहे वही करना है, हमें भी अपने जीवन के बारे में सोचने का हक है। मतलब कि बहुत से होते हैं, जैसे घर में होता है कि आपको मतलब कि जैसे सास ने कहा कि तुम्हें जब तक लड़का नहीं होगा तो ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो इसको उसके ऊपर भी डिपेंड होना चाहिए, वुमेन्स के ऊपर भी, कि वो भी सोचेंगे कि हमें भी तो सोचना है कि हमें क्या करना है, हमारी जो इच्छा है हमें समाज के हिसाब से चलना है, चाहे वो कोई हो। हमें जैसे आजकल ये सोच है कि सिर्फ ज्यादातर तो लोग कहते हैं दो, लेकिन अगर एक भी अगर वो चाह रही है एक ही हमें रखना है, ये सास कह रही है दो, तो क्यों? क्योंकि उसकी जगह होगी तभी वो अपने ऊपर कहेगी कि नहीं मैं तो एक ही करूँ, क्योंकि भैया मेरे को भी जीना है, अपना भी जीवन मुझे देखना है, तो वो तभी वो समझेगी, वरना तो वो ऐसे ही बस। तो इसका मतलब क्या हुआ जो क्रिस्टीना कह रही थी, जो तुम कह रही थी, इसका मतलब क्या है? अपना भी एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए शरीर से, अपने ऊपर अपनी जिंदगी पे एक नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं, एक अधिकार होना चाहिए। और एक सशक्तिकरण को हम ये कहते हैं कि जो इंसान, जिस इंसान, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे कोई हो, जिसका अपनी जिंदगी पे एक नियंत्रण हो, उसको हम कहते हैं आत्मनिर्भर, कहते हैं कि नहीं। आप कहते हैं मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, इसका क्यों, क्या मतलब कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से, अपने सोच के मुताबिक, अपनी सोच समझ से, अपनी इच्छाओं के मुताबिक जी सकूं, है कि नहीं। मेरा जिस्म है तो मेरा है, मेरी जिंदगी है तो मेरी है, मेरी माँ है तो मेरी है, हमारे रिश्ते भी हैं वो भी अपने हैं, लेकिन अपने रिश्तों को भी मैं अपने हिसाब से, और ऐसा नहीं कि जो मैं चाहूंगी वही सब कुछ होगा, कुछ उनके भी मानेंगे, कुछ अपने भी करेंगे। तो मम्मी लोग अगर कहेंगे, मतलब जैसे हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो मम्मी लोग अगर टोक दी तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बात ना माने, अपना नियंत्रण है, तो केवल ये ना कहे कि मैं हूँ, मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊँ या मरूं या जीऊँ, आपसे मतलब नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
मतलब अच्छी बातें एक्सेप्ट करनी चाहिए और जो खराब बातें हैं उनको हटा देना चाहिए। हो ना, सब लोग करेंगे, सिर्फ आंटी। एक दो लोग नहीं करेंगे। और किसी को कुछ नहीं कहना। क्या हुआ, बोलो। आंटी, शादी करना है, सबसे पहले उससे पढ़ाई करनी है, ताकि मैं दूसरे घर जाने से पहले मैं अपने को जान सकूं और समाज को भी पहचान सकूं कि क्या कि हमारी भी उस समाज में जगह है, मेरा भी नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की वाइफ ही कहलाऊं, ये नहीं हो सकता, और भी कुछ नाम दिला सकते हैं समाज में। मेरा अपना नाम हो, ये नहीं कि मतलब जैसे कास्ट डिवीजन में होता है कि जैसे जो हस्बैंड की कास्ट है ना उसी नाम से उसका पूरा परिवार चलता है। जैसे कोई और कास्ट, मेरा रावत है या मैं किसी शर्मा से शादी करूं तो मैं मिसेस शर्मा कहलाऊंगी, मतलब ये नहीं होना चाहिए। मैं रावत ही कहलाऊं, मतलब ये होना चाहिए। यस आंटी, है ना? हाँ। तो यही अपनी एक पहचान। क्यों अपनी पहचान? क्यों अपनी पहचान? क्यों? अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए। इससे खुद को हमारे अपनी पहचान है, अपने को फायदा मिलेगी और आपको इज्जत ज्यादा है। लोग बोलने लगे बोलती रहो, चुप नहीं करना। मेरे बोलो ना, अरे बोलो कुछ। आंटी क्यों पहचान? आंटी क्योंकि अगर जो मेरी पहचान नहीं रहेगी तो हम उसके बारे में जैसे कोई जैसे हमारी पहचान रहेगी तभी तो हम अपने पहचान से ही आगे बढ़ने की वो करेंगे। यस आंटी, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं जब अपनी पहचान रहेगी, और जब पहचान नहीं रहेगी तो। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग अपने अधिकार कैसे? आंटी जो अपना पहचान होता है ना तो सबसे अलग जिंदगी होती है। कैसे? जैसे मतलब अपनी खुद की जिंदगी होती है, कोई कुछ कह नहीं सकता, अपने पे डिपेंड रहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जो अपने अधिकार होते हैं, हम लोग कहते हैं ना मेरे अधिकार ये वो, अब आपको कैसे पता कि आपके अधिकार हैं? अच्छा हमने पता है ना। अच्छा ये कहने जा रहे थे कि जैसे कईयों ने कहा कि हम लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचते ही नहीं थे। इसका मतलब कुछ आइडिया, अपनी कोई पहचान तो दूर रही, आपको आइडिया नहीं था कि आपके अधिकार हैं, आपका अस्तित्व है, कि आपके अधिकार है कि अपने बारे में आप सोच सकें। यही अधिकार समझ में नहीं आता था। ठीक है, ये कहना कि हमारे बराबर के अधिकार है वो तो बहुत दूर की बात रही। ठीक है, पहचान इसलिए जरूरी होती है। अपने को पहचानोगे, अपने को जानोगे तो फिर अपने अधिकारों को समझोगे, फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की एक कोशिश होगी, या अपने को एक इतना समर्थ बनाओगे कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएं। ठीक है, और जब खुद आत्मनिर्भर होगे तब एक बराबरी का रिश्ता किसी और के साथ पहले तो मांग सकते हो, फिर बना सकते हो। और वो भी एक, जो लोग बहुत आत्मनिर्भर नजर आते हैं अगर उनसे बात करो तो वो भी इतनी आसान लड़ाई नहीं है। क्यों नहीं आसान लड़ाई है? क्योंकि मतलब समाज में अभी इतना चेंज नहीं आया है, जिससे समाज का ढांचा है बंधा, मतलब कैसा समाज का ढांचा? लड़कियों को मतलब हमेशा वो देखना नहीं चाहता है कि लड़कियां कुछ करें या अपनी पहचान बनाएं। क्यों इतना क्रूर क्यों है? पता नहीं आंटी, क्योंकि लड़कियां सहती जा रही हैं, उसके बारे में लड़ती नहीं है। एक समाज जिसको पितृ सत्ता समझते हो क्या है? मतलब पापा के नियंत्रण, मतलब पुरुषों के नियंत्रण में पूरा समाज है। कविता आंटी इसका परिभाषा दीजिए। पितृसत्ता समाज वो है जो आदमियों द्वारा ही समाज चलाया जाता है, चाहे वो पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में हो और बेटे के रूप में। वो चारों ही रूप में वो किसी औरत पे कब्जा करने की एक चाहत, और क्योंकि वो एक तरह का अधिकार है तो वो आराम से तो वो देने वाले नहीं, हमें उनसे लेना पड़ेगा, और लेने के लिए हमें खुद
सक्षम बनना पड़ेगा। और एक दिन मैंने कुंती से पूछा था कि तुम्हारी बहनों की शादी हो गई है, उनमें और तुम्हें क्या अंतर है? तो इसने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि मतलब उनकी जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए तो वो उस प्रॉब्लम को उतनी अच्छी तरह टैकल नहीं कर पाएंगे जितनी अच्छी तरह हम कर पाएंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे और मेरे में बाहर का एक्सपोजर बहुत है कि हमने दुनिया देखा हुआ है, मतलब दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं, हमें मालूम है हम किसी भी समस्या को सुलझा पाएंगे। भले ही हम आपसे मदद लेने आए, किसी से मदद लेने जाए, लेकिन हमें मालूम है किसी समस्या के लिए क्या करना पड़ेगा। वो चीज शायद हमारी बहनों में नहीं है जिनकी शादी हो गई है और उनको बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। मुझे बताओ कि रमा, कुंती, तुम ही लोग बताओ जिनकी बहनों की शादी हो चुकी है और तुम समझती हो कि अच्छा, तो वो अपनी शादियों से क्यों पिस रही हैं? और तुम क्यों नहीं पिसोगी? क्योंकि हमें अपने अधिकारों का मतलब ज्ञान है, उन्हें भी है, लेकिन वो ज्ञान है डिपेंड उनको? नहीं आंटी, वो ज्ञान नहीं पता कि जो सुनती होंगी इतना तो वो होगा कि हाँ आज का न्यूज हो सकता है वो, लेकिन उनके पास वो नहीं है कि वो अपने हक के लिए लड़ सके। वो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने शादी कर दी, अगर हम बाई चांस अगर उनसे लड़ने की कोशिश भी करते हैं तो कहाँ जाएंगे? माँ बाप तो रखेंगे नहीं क्योंकि शादी उन्होंने कर दी है। हमारे पास कोई वो नहीं है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। जो पति कहना उसको सुनना पड़ेगा, या मार रहे चाहे कुछ हो, क्योंकि यही जिंदगी काटनी, वो ये सोच के भी एक बार सह जाती है और ना बताने की वो करना पड़ता है उन्हें। अर्चना, तुम कुछ कह रही थी? रमा? आंटी वो ये समझते हैं कि मतलब जो कुछ है मम्मी पापा ने अगर ससुराल भेज दिया तो वहाँ से अब जब मतलब कि अगर हाँ वही टाइप का कुछ, तो आंटी तभी वो छोड़ेंगी घर, वरना ऐसे नहीं छोड़ती। उनको समझाओ कि दीदी आपकी भी जिंदगी है, आप भी मतलब जैसे अगर आपको कभी जीजा जी मतलब डांटते हैं मारते हैं तो आप भी उनको कह सकते हैं। तो कहती कि देखो तो अब इतनी बड़ी हो, मतलब वैसे स्कूल जाने लगी तो ये बातें करती हैं, मतलब कि अपना पति अपना ही होता है, चाहे वो मारे चाहे पीटे चाहे कुछ करे। तो बेटा ये मैं समझाने जा रही थी कि इनको अपने अधिकारों का आइडिया नहीं है। उनके दिमाग में ये है कि पति उनका परमेश्वर है, वो चाहे उनके साथ कुछ भी करे उसका वो अधिकार है। इनका अधिकार उसको मना करने का नहीं है। तो जब उनको पहली लड़ाई ये होती है कि ये समझ पाना कि मेरा बराबरी का अधिकार है। जैसे कई औरतें जब पिटती हैं, उनसे अगर पूछो कि तुमने वापस क्यों नहीं मारा, कहती हैं ये कौन सी बात हो गई? ऐसा नहीं कि उनमें दम नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बेलन उठा के नहीं लगा सकती एक झापड़, पर उनको लगता है कि अरे ये मेरा अधिकार ही नहीं है। तो जब तक पहली बात नहीं होती अपने दिमाग में ये समझना कि मेरा अधिकार है, वो तब होगा अगर आप अपने को इतना समझो, क्योंकि आपको पूरा समाज बता रहा है कि आप कुछ नहीं हो। आपको पूरा आपका धर्म भी बता रहा है। सारे व्रत हैं तो पति के लिए हैं, तो बेटे के लिए हैं, तो भाई के लिए हैं, औरत के लिए कोई व्रत नहीं। ठीक है? हाँ? आपको सीता सावित्री वृक्ष पूजा, तो जब आपको सभी लोग ये बता रहे हैं तो ये समझना आपका दिमाग एक जकड़ा सा जाता है, फिर आपका दिमाग भी वैसे ही बन जाता है। तो जब आप ये फिल्म में आपको ये बता रहे, जब आपको ये सब बता रहे तो ऐसे लगता है कि तब आप अधिकार की पहचान तो दूर, आपको ये समझना है आप अधिकार का शब्द ही नहीं मालूम। अधिकार तो औरों के होते हैं, अपना कौन सा अधिकार? यस आंटी, एक बार मेरी भाभी मतलब सोमवार का व्रत रखती थी, तो मैंने पूछा भाभी आप ये किस लिए रखती? तो कहती अच्छा पति पाने के लिए मैं ये शुरू से व्रत रख रही हूँ। तो मैंने कहा कोई जरूरी नहीं व्रत रखो या ना रखो, पति मतलब जैसा मिलना है तो वैसा तो मिलेगा ही। तो बोली नहीं, इससे अच्छा पति मिलता है, तुम भी रखो। हम क्यों रखें, किस लिए रखें? अगर जैसा चाहूंगी मुझे वैसा ही मिलेगा। आप चाहे ये बात वो चैलेंज करके देख लीजिए। तब से वो वेरी गुड आंटी, तो वो मतलब छोड़नी जब से व्रत, तो अब मतलब कृष्ण जी का मतलब हम लोग रखते हैं, अपने लिए रखते हैं कि मतलब अपनी खुशी के लिए। तो वो कहती हैं कि अच्छा, हमने कहा भाभी आपने नहीं रखा ये व्रत? तो कह रही हमको तो अपने पति मिल चुके हैं, अब तुम लोग रखो। हम कहें इसके लिए हम नहीं रखते हैं, चाहे आप कहें चाहे जो कुछ, मैं इसके लिए नहीं रखती। कहते इसीलिए तो कृष्ण कन्हैया को माना जाता है हस्बैंड पाने के लिए। हम उन्होंने तो 9 बीवियां करके फिर राधा को रख लिया। यस आंटी, जो उनकी पत्नी भी नहीं थी और उसका पति कोई और था। उनको कोई आइडिया ही नहीं था शादी वादी का। यस आंटी, तो मैं मतलब
पूजा उजा की, मतलब ऐसे ही तो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, भगवान मेरे को आशीर्वाद दे, मैं अच्छी तरह कहूँ, ये सबके लिए अपने लिए मांगते हैं, मगर ये नहीं कहती हस्बैंड अच्छा हो या इसके लिए। देखो, बहुत से ये भी माना जाता है कि औरतें अपने लिए जब भी कुछ मांगे तो बहुत खुदगर्ज होती हैं। हाँ? कि हमेशा औरतों को ये कहा जाता है कि जब तक त्याग की मूर्ति और दया की मूर्ति, मतलब अपने को मिटाकर औरों को करने वाली, इसका मतलब कि तुम मिटी रहो। हाँ? ये अच्छा पॉलिटिक्स है कि औरतों को खुश करते रहो कि तुम तो देवी, तुम तो दया की मूर्ति, तुम तो औरों के लिए करने लगी त्याग की मूर्ति, तो तुम त्यागी करती रहो, अपने लिए सोचने लगे। देखो, ये तो बड़ी खुदगर्ज होंगी, बड़ी सेल्फिश है, अपने लिए सोचती है। आंटी, भगवान भी गुस्सा जाएंगे कि ये अपने लिए क्यों नहीं मांगती है, दूसरों के लिए क्यों मांगती है। हाँ, और ये बताया जाता है कि अपने लिए मांगा तो भगवान तुमसे गुस्से हो जाएंगे। हाँ, ये बता, ठीक है। तो इसलिए कि शिक्षा ऐसी होती है जो इन सब बातों के बारे में सोच सके, और इसलिए फिर अपनी एक पहचान बनाए, अपने अधिकार बनाए और अपने लिए फिर कुछ कर सके, ठीक है। और ये आसान एक संघर्ष होगा ये तो किसी ने नहीं कहा, और हम ये आपको बता भी नहीं रहे। आसान नहीं होगा लेकिन मजेदार होगा। हाँ? और इसके बगैर तो फिर देख लो फिर क्या चाह रहा है। हाँ, दांत जो होती है वो बहुत तेज होती है। नहीं, देखो, इसीलिए ये सास बहू सबके रिश्ते समझने की कोशिश करो। किसी सास से कहना सासें बुरी हैं, क्यों बुरी हैं? इसलिए बुरी हैं कि उनके पास सत्ता है, और क्यों किसके ऊपर हावी हो जाती है। हमारी सास तो बिल्कुल बुरी नहीं, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी, हर एक चीज में हमको इधर सर पे चढ़ा के रखती, इतना लाड प्यार से पाला। हम 18 साल के थे, हम तो कभी नहीं कहे। हमारी माँ भी बहुत अच्छी सास है, उनकी 3 बहू हैं, तो मैं तो कभी नहीं कहूंगी सब सासें बुरी हैं। मैंने तो ऐसे कभी देखा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। मेरी मम्मी और भाभी में मतलब जैसे कभी झिकझिक हो गई तो मेरी मम्मी अगर ये कहने लगी कि देखो तो क्या मतलब ये इतना नहीं है कि बिना मुझसे मेरे बिना पूछे से चली जाती है, ये काम कर दे, तो मैं कहती उनकी भी जिंदगी है, उनको भी कुछ करने दे। अगर वो छोटी छोटी बातों पर ऐसे करते तुम चुप हो जाया करो, ऐसी बात नहीं है। ना वो बुरी है ना आप बुरी हैं। अगर आप फ्रेंडली उनसे रहेंगी, मतलब वो भी अपना घर छोड़ के आई हैं, तो वो उनको भी लगता होगा कि मैं यहाँ आई हूँ, कैसे रहूंगी। तो मैं मम्मी को समझा देती हूँ कि मम्मी ऐसा मत करिए, वो भी किसी को छोड़ के आई, आप ही उनकी फैमिली है, तो ऐसा मत करिए। तो मम्मी समझ जाती है। ये माना जाता है कि सासें और नंदे दोनों बुरी हैं। और बताओ क्यों, बताइए क्यों, ऐसा क्यों माना जाता है? जब आपने सवाल उठाया तो पूछे, आगे हमको कोई स्टोरी भी लिखनी है, मैं जल्दी बताऊं। हाँ, क्योंकि उनको अभी तक तो किसी के ऊपर राज करने को मिला नहीं। अब जिनके ऊपर मिला वो सोच रही है कि उनके ऊपर तो वो कर ही ले। राज करने को क्यों मिला? क्योंकि वो पराई है, क्योंकि वो अपना वो घर छोड़ के उनके घर आई है और इनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, तो उनको लगा अब इनकी। हाँ, तो इसलिए पहले तो ये भी समझो कि एक तो होता है पितृसत्ता, एक होता है व्हाट इज बैटरी लोकेलिटी कॉल्ड इन हिंदी, मतलब अपना घर छोड़ के किसी और के घर में जाके रहना, ठीक है। वो एक तो क्यों लड़कियां इतनी बेबस हों कि किसी के अपने आप अपने किसी के हाथ में इस तरह पूरी तरह से क्यों समर्पित कर दो कि वो आपके ऊपर इतनी हुकूमत चला सके। इसको कहते हैं अपनी जिंदगी पे नियंत्रण रखना। और आपने पिक्चरें नहीं देखी, जो स्ट्रांग होते हैं उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। जब उनको पता चल जाता है कि नहीं ये एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग आत्मनिर्भर महिला है, तो चाहे आप कहीं भी हो आपको कोई भी दबा नहीं सकता। ऐसे ही है पूरी कहानी। मेहंदी रानी मुखर्जी की है। आंटी वो पहले जो ससुराल में आती है उसको बहुत परेशान करती है, उसे बर्तन मंजवाएंगी, पता नहीं कितने जमाने के बर्तन रखे रहती हैं, मंजवाएंगी खूब, और फिर वो जब खाना बनाएगी तो उसमें खूब ज्यादा नमक मिला देंगी वो लोग। फिर कहेंगी छी छी खाना बनाया है, तो उससे कहेंगी आज से तुम खाना नहीं बनाओगी, आज से तुम सिर्फ बर्तन धुलोगी, बाकी काम हम लोग कर लेंगे खुद। तो उसको रोज बर्तन धुलवाती हैं। फिर कहती मतलब उसका हस्बैंड जो होता है वो शादी करना चाहता है दूसरी लड़की से। नहीं, कहता है कि अगर अपने पापा से कहो हमको मतलब फैक्ट्री खोलना है तो उसके लिए पैसे दें, वरना मैं किसी और से शादी कर लूंगा। तो वो कहती है कि अभी मेरी छोटी बहन है उसकी भी तो शादी करनी है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो कहता है मकान बेच दो ना, तुम्हारी छोटी वाली बहन को भी मैं रख लूंगा, ऐसे बोलता है। तो फिर वहाँ जो नाचने वाली होती है वहां पर वो जाता है, और फिर वहां पे मतलब उसका जो नाचने वाली होती है उसका खून हो जाता है, तो फिर वो बंद हो जाता है जेल में। तब भी वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। रानी मुखर्जी के साथ वो लोग बहुत बुरा करते हैं, तब भी वो छुड़ाने जाती है।
मतलब आंटी उसमें पता है क्या होता है, वो पता है एक होता है कोई जिसने देखा था, उसके फोटो खींची थी कि किसने उसका मर्डर किया रियल में, तो वो उसके पास आता है, कहता है अगर तुम एक रात के लिए मेरे पास रहोगी, उसके ससुराल वालों से कहता है, उसके सास से, तो उनके सास ससुर सब सोचते हैं नंद मिलकर कि क्या करें, भेज दें क्या बहू को, तो लोग कहते हैं, फिर वो उससे कहती है जाकर, तो फिर वो रात को मतलब कि चली जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो जब जाती है तो वो रात भर वैसे बैठी रहती है, रात भर, फिर उसके बाद सवेरे चली जाती है। तो उन लोगों को लगता है कि रात भर रुक के आई है तो जरूर कोई बात है, उसका पति छूट जाता है वहां से। उसके बाद इन लोगों के सास जो ससुर होते हैं वो लोग कहते हैं कि अब हम तुमको नहीं रख सकते, कि तुम एक रात कहीं रहकर आई हो, अब अपने बेटे को कैसे रखते, तो उन लोग उसको दूसरी शादी करने के लिए सोचते हैं। जब दूसरी शादी करने के लिए सोचते हैं तब उसको बहुत गुस्सा आती है, और उसके जो डैड होते हैं उस लड़की के, उसे जब वो मनाने आते हैं तो उसके डैड की इतनी ज्यादा इंसल्ट उन लोग करते हैं कि उसकी मतलब डेथ हो जाती है। उसके बाद वो जाकर फिर कहती है कि अब मैं बदला लूंगी, जब उसके डैड की वो हो जाती है उसको छोड़ चली जाती है। ठीक है, अच्छा, that tells me that you have to show them that door. I want to show them also. हाँ, देखिए डोर, देखी हुई किसी ने? देखिए, अच्छा उसको फिर से देखो, हाँ, और उससे बात करेंगे। देखो, ये पहले ये समझो कि लड़कियों के ऊपर इस तरह का अत्याचार पॉसिबल ही क्यों है? पॉसिबल इसलिए है, किस लिए पॉसिबल है बताओ? क्यों कोई कर पाते हैं? क्योंकि वो आवाज ही नहीं उठाती उसके बाद। एक तो आवाज नहीं उठाती, दूसरा क्योंकि उनकी आवाज है ही नहीं, पहले तो वो बंद कर दी जाती है शुरू से, दूसरे उनके पास कोई भी साधन नहीं है, तीसरे उनके पास ऊपर ये दबाव है कि अब तुम वहां गई हो, अब तुमको वहीं पे रहना है, और उनको पूरी उनको खुली छूट है कि वो कुछ भी करें। तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो अच्छे मिलेंगे, बुरी किस्मत बुरी तो पूरी किस्मत पे छोड़ दिया जाता है। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी झाड़ लेते हैं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं, और एक शादी को बना दिया जाता है कि अब शादी ही तुम्हारी जिंदगी ही शादी बनाएगा, कि वहां पे तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो अच्छा पति मिलेगा, पति अच्छा मतलब तुमको खिला देगा पिला देगा, कम मारेगा, नहीं मारेगा वो नहीं, कम मारेगा। हाँ, मतलब अनपढ़ लोग के साथ नहीं, पढ़े लिखे लोग के साथ भी। हाँ, और दूसरा आपको किसी और के घर भेज दिया जाता है। आपकी माताओं ने कितनों ने कहा कि खाने को नहीं देते थे, पता है ना? हाँ, और उसके बाद ये बंदिश है कि आपको पूरी तरह से पति के साथ फेथफुल रहना। व्हाट इज फेथफुल? वफादार। वो कुछ करे, वो नाचने वाली के पास भी जा रहा है। हाँ, आप कहीं रह गई, आपका रेप हो गया मान लो, आपकी बगैर, वो सुना नहीं था केस था, कौन सी, आई थिंक इट वाज इन मुरादाबाद या मिर्जापुर या कहीं पे था, दैट वो उसके फादर इन लॉ ने रेप कर दिया। हाँ, उसको फतवा हो गया कि वो डिवोर्स उसका हो गया। हाँ, तो इस तरह के आपके रूल्स भी बने हुए हैं। तो उसमें फिर औरत अपने आप को इतना बेबस महसूस करती है, उसकी अपनी जिंदगी पे कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। रानी सो गई, हाँ सुनो, हाँ, कि फिर उसमें लगता है कि इसीलिए फिर वो दबकर सब कुछ सहने लगती। ठीक है, तो हमको एक चाहिए कि ये सब बदलेगा कैसे? बदलना चाहिए कि नहीं? उसमें आप लोग अकेली अपनी जिंदगियां जी लोगी अगर स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा तो? नहीं। दोनों चीजें कोशिश करेंगे, दोनों चीजें होंगी। आप बदलोगी तो आप अपनी जिंदगी को बना लो, संघर्ष होगा लेकिन बना लोगी। लेकिन पूरी तरह से सब कोई अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे जब पूरा ढांचा बदलेगा। और ढांचा बदलने के लिए क्या चाहिए? बहुत से लोग जो इस तरह सोचे, बहुत से लोग जो अपने आप को बदलते। ठीक है, किसी से कुछ बोलो तो वो लोग समझते ही नहीं है, कहते कि मेरी जिंदगी में जी लूंगा, तुमसे क्या मतलब, और मतलब बहुत कुछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल किससे बोला? आंटी मैंने कई लोगों से ट्राई किया लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं। क्या ट्राई किया? आंटी जैसे अब हम लोग घर में रहते हैं तो अपनी मम्मी पापा से ऐसे बात करते हैं, तो जो अगल बगल के लोग होते हैं वो देखते हैं तो कहते हैं तुम्हें तमीज है ऐसे बात करते हैं मम्मी पापा से? तो मैं कहती हूँ मेरे मम्मी पापा हैं, मैं जैसे बात करती हूँ वो भी मतलब मेरे से बिल्कुल फ्रेंडली बात करते हैं। तो उन लोग को जलन होती है, तो उन लोग को बताओ नहीं ऐसे तुम किसी के साथ अच्छे से बात करोगे तो वो भी तुमसे अच्छे बात करेंगे, क्योंकि वो लोग को बस ये लगता है कि मम्मी पापा से ये बात करेंगे तो वो मारेंगे अभी, और ऐसे तमीज से बैठा जाता है और मतलब अच्छे से दब के रहा जाता है किसी भी, है ना, अपनी फ्रेंड से। अच्छा देखो, मैं चाह रही हूँ कि इनको, कविता कैन यू शो देम दिस मूवी डोर नेक्स्ट वीक?
and I want their comments on it. उसको record, have a discussion. I will not be here. Have a discussion and आप लोग email करके मुझे लिख के भेजना what you thought about it और अपनी डायरीज में भी लिखना। उसके बाद ये बहुत सी पिक्चर है, लेकिन आप डोर देख लो, आपने ये मेहंदी देखी हुई है सबने। हम लोग एक पिक्चर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, छोटी सी ऐसी 15-20 मिनट की, डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक कहानी लिखकर, और उसमें ये समझने की, जैसे अगर हम किसी को बताने जाए कि देखो अगर सशक्त होना है, औरत अगर सशक्त होना चाहती है तो उसको क्या क्या बदलना पड़ेगा। हमारा ये थीम है, सब लोग कहानी अब लिखना शुरू करो। ये थीम है कि आजकल जो वैसे आम शादी का क्या ढांचा है, उसमें लड़की किस तरह पिसती है, और अगर उसमें से अपनी जिंदगी कोई बदलना चाहे तो उसके बदलने के क्या तरीके और क्या उसको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, जैसे मेहंदी में बताया कि वो पिसती रही, फिर उसने कहा अब मैं आंटी एक एक को मारती है। हाँ, और उसमें हमको इतनी मारपीट नहीं चाहिए। आंटी ससुराल हमको ये दिखाना है कि हम लोग खुद को बदल के किस तरह औरों को बदल सकते हैं। खुद स्ट्रांग रहे तो कोई आपको कुछ कर नहीं, लेकिन खुद कैसे स्ट्रांग रहे ये एक कहानी बनानी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? आंटी जो ससुराल वाले होते हैं तो वो अगर जैसे कि बेटी दी जाती है तो उसके साथ डॉबी थोड़ी नहीं देनी चाहिए, और वो जबरदस्ती ले लेते हैं, क्योंकि वो लड़की को, अगर लड़की अपने हक के लिए लड़ती है कि मैं दहेज के साथ नहीं जाऊंगी, तो वो उनके माँ बाप से कॉल करके भी पैसे वसूलते हैं और ऐसे करते हैं, और वो शादी के बाद भी उम्मीद लगाए रखते हैं कि मतलब मैं शादी के बाद भी ले सकता हूँ। तो आंटी ऐसा नहीं करना चाहिए। न्यूज में लड़की को ना उसकी नई शादी हुई दिया गया तो उसको गर्म चाकू से उसके पूरे शरीर में दाग दिया गया। तो क्यों मांगते दहेज? खुद ले नहीं सकते हैं इसलिए। नहीं, पहले फिर से बताओ क्यों दहेज मांगते हैं? आंटी क्योंकि उन्होंने सोच रखा है ना कि हम कभी, क्योंकि हमको लड़की मिली तो हमें दहेज चाहिए क्योंकि हमने शादी करी है, और लड़की क्योंकि शुरू से ये ढांचा बन गया है कि लड़की शादी करेगी तो उसको दहेज लाना पड़ेगा। क्यों? अब लोग ये समझते हैं कि लड़की नहीं, रुको वेट, पहले सवाल का जवाब दो। पीछे कुछ है नहीं कारण, क्योंकि हमने आपकी लड़की को खिलाते पिलाते हैं, इसीलिए हमें दहेज चाहिए। हम आपकी लड़की को खिलाएंगे पिलाएंगे, वो हमारे घर आके रहेगी, सारी उम्र की जिम्मेदारी लेंगे, तो इसलिए अब आप कुछ दीजिए, ठीक है? एक वो, हाँ, तो आंटी वो बार खिलाते हैं क्योंकि बार खिलाते हैं आप। सारी उम्र की 18 साल तुम अपने घर में रही, बाकी 50 साल मेरे घर में रही, मैं काम करूंगा तो तुमको मैं खिलाऊंगा, तो मैं तुमसे तुम्हारे माँ बाप से पैसे दूंगा। अगर आंटी जैसे लड़की भी जॉब कर रही हो, नहीं, सिर्फ लड़की जॉब नहीं करती, ना भी कर रही हो तो क्या वो कुछ काम नहीं करती? घर का काम करती है, बच्चे पैदा करती है, बच्चों को पालती है, बच्चों को स्कूल, सारी जिम्मेदारी तो उसकी। बस चलाती है पूरे वीक में, मतलब वो जो हस्बैंड लोग होते हैं ऑफिस जाते हैं तो उनकी एक दिन छुट्टी होती है, मगर औरत की ना घर में कुछ भी एक दिन के लिए और दूसरा उनको तो तनख्वाह मिलती है। यस आंटी, मेरी मम्मी कहती है कुछ नहीं। आंटी मेरी मम्मी यही कहती है, अगर मैं जितना घर में काम करती हूँ उतना मैं बाहर करूँ तो मुझे सैलरी भी मिलेगी, और मुझे जिसके घर में मैं काम करूँगी वो भी मेरे को बहुत तारीफ करेंगे और मुझे छुट्टी भी मिला करेगी। तो हम लोग यही कहते हैं आप जाके करो। इसीलिए औरतों को रोका भी रखा कि काम भी मत करो। अभी तो आपने जाना अफगानिस्तान में कि तालिबान जो है एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने औरतों पे रोक लगाई, पढ़ेंगी भी नहीं, साथ में बाहर जाके काम नहीं करेंगी। क्योंकि क्यों नहीं काम करना चाहते, क्यों नहीं बाहर जाके काम कराना चाहते औरतों? उन्हें मालूम है वो से आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो फिर अपने आप के लिए वो भी लड़ना शुरू करेंगी, जैसे हिंदुस्तान में लड़ना शुरू कर दें, इसलिए। और वो शादी अब पिसेंगी नहीं ना, आपके घर को भी नहीं ना देखेंगी और ना ही आपके नियंत्रण में रहेंगी, ठीक है? तो इसे पहले ही रोक लो। इसलिए बहुत टाइम औरतों को रोका जाता है कि नहीं तुम बाहर काम नहीं करते, या दोगुना काम करो, बाहर भी करो घर में भी करो, और घर के काम के लिए पैसा नहीं मिलेगा।
बाहर के काम के लिए जो पैसे वो भी हथिया लेंगे, ताकि आपके पैसों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल ना रहे। पैसों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आपकी जिंदगी पे कंट्रोल नहीं है, साधन कोई है नहीं। आंटी जब मतलब अक्सर जब जो हस्बैंड होते हैं वो उनको महीने की सैलरी मिलती है, लाके तो अपने वाइफ के हाथ में रखते हैं, लेकिन वो फिर उनसे पूरे महीने भर वसूलते रहते हैं, उससे ज्यादा ले लेते हैं कि वो जो अपने घर से भी लाई होगी वो भी उनको दे देगी। मतलब तो जो वो इकट्ठा और ये बोलेंगे पैसे हम तो जितना कमा के लाते हैं अपनी वाइफ को ही देते हैं, नाम तो ये होता है। हाँ, हाँ, ठीक है। प्रियंका, you want to say something? कहानी लिखोगे क्या? नहीं, जो मैं बताऊंगी क्या कहानी खुद आपको लिखनी है, मुझे नहीं लिखनी। सोचिए। अच्छा, पहले आज का असाइनमेंट है, एक तो आप जो मैंने क्वेश्चन दिए उसको पूरा करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि अब सोच के एक कहानी लिखना शुरू करो। डोर देखनी है। और कहानी हमको ये चाहिए कि एक औरत की कहानी कि वो किस तरह आत्मनिर्भर होकर अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पे, अपने टर्म्स यानी अपने रूल्स और अधिकारों के हिसाब से जी सके, और फिर उसकी लाइफ में शादी का क्या एक महत्व है, ठीक है। और हम ऐसी कहानी हो, जो ऐसी फिल्म हो जो हम अगर और बच्चियों को दिखाएं तो उनके भी दिमाग थोड़े खुले। आंटी मैं रक्षाबंधन की एक बात बता रही हूँ, ये चकदे के बारे में भी बात करें। मजा आया? यस आंटी। आंटी वो आती है ना, तो उनकी अभी शादी हुई तो ये पहला रक्षाबंधन पड़ा, तो उनके जो चाचा ससुर जी हैं ना, तो उन्होंने मिठाई और राखी वगैरह सब कुछ भेजी। तो मेरे चाचा के यहाँ भी भेजा और मेरे के यहाँ भी भेजा, और चाची जिनकी आरती के यहाँ भी भेजा गया, तो वो अलग अलग पैक करके भेजे। हम लोग खुद ही ऑलरेडी 7 बहन हैं, तो मेरे भैया का हाथ पूरा भर जाता राखी का, उनको सबको निपटाना होता। तो आंटी मेरे भैया एक तो आखिरी महीना पड़ा और पैसे भी नहीं घर में, तो उनको ज्यादा पैसे नहीं दिए, 75 रुपीज दिए आरती को, तो हम लोग को भी दिए। उनके चाचा के यहाँ से क्या फोन आया कि हम लोग ने इतना सब कुछ भेजा और फिर भी इनके जो बड़े पापा हैं उनके यहाँ तो इतनी सैलरी आती, उनका भैया मतलब उनके लड़का जो है वो सर्विस भी करता है, और ये वो सब बहुत कुछ वो लोग सोचते हैं कि इनके घर में सब भरा ही हुआ है। तो बोले फिर भी इतने कम पैसे दिए, क्या है तुम, मतलब तो बहुत कुछ बोला उनको, मतलब चाची को। मेरी चाची आरती से बोली तो आरती ने ही मेरी मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है। तो मेरी मम्मी, मेरे भैया बोले कि मेरे को तो अपनी 7 बहनों को निपटाना था, और जो मौसी की लड़की लोग ये सब भी राखी भेजती, उनको भी निपटाना होता। मैं तो अकेला हूँ कमाने वाला, पूरा घर चलाता हूँ, उनको क्या, बस ये तो पैसे ही मांगने को हैं। और वो लोग गलत बिल्कुल सोच रहे हैं कि मतलब इनके घर में सब भरा ही हुआ है। बेटा तुम्हारी छोटी बहनें भी है ना? मैंने देखा उसको, कौन सी क्लास में? 4 में। बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है वो। आई सॉ हर ऐसे नहीं कुंती की लगती है। तुम्हारी बिल्कुल हेयर स्टाइल भी उसका ऐसा ही है। हाँ, वो भी तेज है। आंटी इतना लड़ाई करती, इतना लड़ाई नहीं, पढ़ने लिखने में तेज है कि नहीं? सिखाओ उसको अभी से सिखाओ। अच्छा, मुझे चकदे के बारे में बता पहले। पसंद आई? बहुत ज्यादा। क्या अच्छा लगा? अरे लड़कियां क्या लड़ाई करती हैं? हाँ। आंटी सबसे ज्यादा अच्छा सीन हुआ था जब उससे रेस्टोरेंट में जाते हैं वो लोग, तो वो लोग उसको खूब पीटते। आंटी सारी पहले आंटी यूनिटी देखने के लिए वो शाहरुख खान से बैठा देखता रहता है, एक लड़की को 2 लड़के कमेंट्स करते हैं, तो वो देखिए मैंने। हाँ, तो आंटी जब वो उसको मोटी जो थी ना, उसको गुस्सा आता वो लगाती जाके, पहले तो और देखती रहती है, जब देखती है सारे लड़के आ रहे हैं तो वो सारी चुप जाती है। पंजाबी वो तो बड़ी तेज मोटी 2 लड़कों को लेके जाती, पटक देती है रेस्टोरेंट। आंटी छोटी वाली आंटी जब वो मुझे कोमल बड़ी अच्छी लगी। आंटी छोटी वाली क्यूटेस्ट ऑफ द लॉट। हाँ, बाद में सबसे अच्छा सीन जब लगा जो क्रिकेटर प्रीति से कहता है कि तुम मुझे नहीं, तुम चाहे जितनी
फेमस हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, बनोगी तो मेरी बीवी, मेरा ही नाम तो तुम्हारे ऊपर होगा। तो बोली मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? मेरी जिंदगी अपनी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जो अपने लिए जीता मैं उससे शादी नहीं कर सकती। आंटी ये सीन मुझे सबसे अच्छा लगा। आंटी नहीं, वो जब शाहरुख खान वहाँ पर बुलाता है उसे कि प्रीति और उसको कोमल को कि तुम क्या, तो तब वो कहती है मुझे तुझको नहीं उस लौंडे को दिखाना है कि मुझे क्या है। आंटी ये वर्ड बहुत अच्छा लगा था कि बोलती है कि जब वो लोग वर्ल्ड कप के लिए जाती हैं तो वहाँ जब ऑस्ट्रेलिया वाली लड़कियों को हॉकी मारती हैं तब मजा आता है। ऑस्ट्रेलिया तो अर्जेंटीना वाली, क्योंकि वो लोग पहले क्या उनको बताता है वो 2 मारे तुम 4 मारना, तो पहले मैंने कहा सुनती क्या लगा 2-4 छापड़ तो अकल आ जाए। बिल्कुल हाँ, तो लगाने लगती, क्या मजे आते। वो भी हैरान कि ये पतली सी हिंदुस्तानियां कहाँ से करने लगी। हाँ और क्या नाम था उसका? आंटी। अच्छा, Kavita set a date to show them that door, and then another date to show them लज्जा। ओके, देखी हुई है आंटी? बेटा पिक्चर में देखिए माधुरी दीक्षित जो है कितना अपने लिए लड़ाई। लज्जा, let us watch when I return because there are many issues there that I want to discuss with them. But door you show them and have a discussion with them which you should videotape, and then I want you all to start writing that story. अपने दिमाग से छोटी हो, फिर उसको हम लोग, स्क्रिप्ट होती है ना, छोटी सी होती है, फिर उसको वीडियो करना। उसमें अगर आप समझो किसी की इंटरव्यूज लेनी है तो हम इंटरव्यूज भी ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहो तो डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। अगर एक कहानी के रूप में बनाना चाहो तो कहानी बना सकते हैं। कहानी होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर सब लोग सोचना शुरू करो। और उसमें पता अच्छा क्या रहेगा, थोड़ा सा खुद सोच कर आओ, फिर एक ग्रुप मीटिंग करके। अब मैं यहाँ पर 2 हफ्ते नहीं हूँ, हाँ, मैं जा रही हूँ अमेरिका अपनी बेटी के साथ। हाँ, वो भी याद करती है, ठीक है। तो मैं आ जाऊंगी अब 3 तारीख को, ठीक है। तो तब तक अपनी बहनों की एक्सपीरियंसेस है, तुम्हारी अपनी एक्सपीरियंसेस है, हाँ, एक कहानी बना। और बेशक मैंने 20 मिनट कहा, 40 मिनट भी हो सकती, ठीक है। हम लोग उसको एडिट कर लेंगे, लेकिन पहले तुम लोग तब तक एक कहानी लिख के रखो, तब उसकी फिर हमको उसकी वीडियो, फिर उसकी शूटिंग करनी पड़ेगी ना। तो पहले कहानी, पहले ये पिक्चर देखो, आपने भी बहुत देखी हुई है, आपकी तो अपनी जिंदगियों में इतनी कहानियां हैं, ठीक है। उसके बारे में सब सोच के अब हमने जो बातें कही, तुमको मालूम है क्या क्या पहले उभारना है। वो एक कोई आउटलाइन बनाएगा, कुंती तुम बनाओ कि हमको इसमें क्या क्या मुद्दे लेने हैं, वो कविता आंटी को दिखाना, ठीक है, और सबकी सहमति लेना। फिर उसके बाद हम लोग उसकी एक शूटिंग करने लगेंगे। गुड प्लान? ठीक है, ओके, चलो, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स एनीवन हैज टू से? मैं तुम्हारी पढ़ लूं? और तुम्हारा कार्ड बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आंटी वो इसमें पूरी लिखी, मैं लिख नहीं पाई थी। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। ये इश्यू पता नहीं, ये फिल्म बनने के पहले तो शायद हम लोग ना बात करेंगे, लेकिन आप लोग स्कूल से निकलने से पहले ये बातें हम लोग को जरूर करनी है। वो होती है एक सेक्स के बारे में बातें, ठीक है, क्योंकि ये सब बातें, ये लड़कों के साथ और ये सब, फिर शादी, ये सब बहुत बातें जुड़ी हुई हैं कि हमारे सेक्सुअल अधिकार क्या हैं, वो भी अधिकार होते हैं। और हमारा सेक्सुअल कॉन्डक्ट, सेक्सुअल समझते हो? नहीं? अच्छा, हमारे जो और लोग हैं, जो मर्द हैं, उनके साथ हमारे किस तरह के संबंध होने चाहिए, उन संबंधों के संदर्भ में हमारे क्या अधिकार हैं, हम लोग की जिंदगियों में सेक्स का क्या रोल होता है, सेक्सुअल हमारे कैसे, इसको बोलते हैं, सेक्सुअल की हिंदी क्या है? यौन संबंधी। तो यौन संबंधी हमारे क्या अधिकार हैं, उसके क्या कायदे हैं, उसके बारे में कोई आपसे कभी बात नहीं करेगा, इसलिए हम लोग बात करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। लड़कों के साथ हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी अपनी जरूरतें होती हैं, हम लोग उनको चाहते हैं, वो हमको चाहते हैं। तो जब इस चाहत में क्या, उसके क्या नियम होने चाहिए, उसको हम अपनी जिंदगियों को कैसे जीना चाहिए, ठीक है। वो शायद इस फिल्म के संदर्भ इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, वो धीरे धीरे करके हम उसकी बातें भी करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ वी कैन स्विच इट।